इस बीच राहत की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन इसी गुरुवार को नए दौर की बातचीत के लिए मिल सकते हैं। हालांकि इसकी जगह अभी तय नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने सीज फायर को 45 दिनों के लिए एक्सटेंड करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि मौजूदा युद्ध विराम 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अगले राउंड की बातचीत के लिए ईरान और अमेरिका को मेजबानी का ऑफर दिया है। हालांकि अब तक इस पर न तो ईरान ने हामी भरी है न अमेरिका ने, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका के डेलीगेशन की अगुवाई करने वाले वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि विवाद का सबसे बड़ा मसला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल के लिए फ्रीज कर दे। ईरान सिर्फ 5 साल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करने के लिए राजी हुआ। सोमवार को बातचीत नाकाम होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही बताया था कि पीस डील में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही सबसे बड़ा रोड़ा है। अब नए दौर की बातचीत को लेकर जेडी वैंस ने कहा है कि गेंद ईरान के पाले में है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के साथ इस्लामाबाद में जो बात हुई थी उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न बनाने का वादा करना होगा, आतंकवाद से रिश्ता तोड़ना होगा। वैंस ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में डील शायद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ईरानी टीम को अमेरिका की शर्तें मानने के लिए अपने सुप्रीम लीडर से मंजूरी लेनी थी। अब आगे की बातचीत होगी या नहीं, फैसला ईरान को ही करना है। अच्छी बात यह है कि ईरान ने भी अमेरिका के साथ सुलह में दिलचस्पी दिखाई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को दादागिरी का रुख छोड़ना होगा। ईरान की शर्तें माननी होंगी। ईरान ने मांग की है कि युद्ध की वजह से उसका जो नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई करे। ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमलों से उसे $270 बिलियन का नुकसान हुआ है। ईरान के कई पोर्ट्स और समुद्री ठिकाने नष्ट हो गए हैं। इसे लेकर ईरान ने लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत की है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा, बातचीत तो कभी भी हो सकती है, लेकिन अमेरिका को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा और एक तरफा डिमांड्स भी छोड़नी पड़ेंगी। War reparation and sanction relief and some other conditions. But I think that they want some unlawful demands. And also our high-ranking officials, our delegations said that we are ready for peace. We are ready for negotiation. We'll attend in the negotiation with all experiences and all expertise and all experiences of the United States and the negotiation. We believe that if they avoid the unlawful demands and recognize our legitimate right and interest, I think that the negotiation be success. भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली ने कहा कि ईरान बातचीत से शांति बहाल करने के लिए तैयार है, इसलिए ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए इतना बड़ा डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजा था। लेकिन अमेरिका कुछ गैर कानूनी डिमांड्स कर रहा है जो ईरान कतई नहीं मान सकता। ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अमेरिका वो डिमांड्स ड्रॉप कर दे तो दोनों का समझौता हो जाएगा। ईरान और अमेरिका बात करने के लिए तैयार हैं, इसकी कोशिशें हो रही हैं। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी और राहत की खबर है, क्योंकि अब जो हालात बन रहे हैं वो वाकई पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। अब तो चीन भी खुलकर ईरान के पक्ष में आ गया है। रूस भी अमेरिका के खिलाफ है। यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ नहीं है। गल्फ कंट्रीज जंग चाहती नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात का बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका में लोग भी ट्रंप से नाराज हैं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त गिरावट आई है, इसीलिए ट्रंप पर चौतरफा दबाव है। लेकिन ट्रंप जिद्दी है, झुकना नहीं चाहते। पोप ने उन्हें शांति की सलाह दी तो ट्रंप ने पोप को ही भला बुरा कह दिया। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि ट्रंप कल क्या करेंगे। हालांकि दुनिया के बड़े बड़े नेता ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि ट्रंप हालात को समझेंगे और जंग का रास्ता छोड़कर बातचीत की टेबल पर आएंगे।